दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द मेन फैक्ट। और आप सभी को ये मालूम है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सब कुछ है। एज एन एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ह्यूमन बॉडी की तरह है। डेमोक्रेसी इज लाइक ब्लड इन दैट ह्यूमन बॉडी। ब्लड के बिना ह्यूमन बॉडी कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। और इन द सेम वे डेमोक्रेसी उतना ही इम्पोर्टेंट है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, नाइट्रोजन गैस फील्ड एक केस में न्यू दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस में रखा गया है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये एश्योर करता है कि जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रीडम और इक्वालिटी कंट्री में रहने वाले सभी को बराबर मिले। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दुनिया का कुछ बेस्ट कंट्रीज से या बेस्ट कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको फॉलो किया गया था। और वो कंट्रीज है लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, साउथ अफ्रीका, जापान एंड फ्रांस। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशलिटी है कि इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल वर्ल्ड एंड it is the longest written national constitution in the world. Now come to what is democracy. Democracy का मतलब है of the people, by the people and for the people. The word democracy comes from the Greek words demos, जिसका मतलब people, and kratos, जिसका मतलब पावर। सो डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग है द पावर ऑफ द पीपल। दैट मीन्स ए वे ऑफ गवर्निंग द कंट्री which depends on the will of the people or the citizens। तो आपका मन में ये सवाल आ सकता है कि डेमोक्रेसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर क्यों रखा गया था। देश स्वाधीन के पहले और देश स्वाधीन के टाइम इंडिया का हालात बहुत ही खराब था। इंडिया उसी टाइम पे हर एक ग्लोबल रैंकिंग पे खराब था। पूरा देश का हाल पूरा बेहाल था। 80% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी जोन में था। फिर 2 वक्त का खाना भी मैक्सिमम लोगों के पास नहीं था। इसका मतलब पोवर्टी, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इनइक्वालिटी, रिलीजियस रायट्स, रिलीजियस टेंशंस, इनजस्टिस, स्लेवरी, कैप्टिविटी, ये सारा इश्यूज था उसी टाइम पे। और इंडिया को इतना सारा प्रॉब्लम से बाहर लाने के लिए डेमोक्रेसी के अलावा और कोई दूसरा बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेसी का ताकत से ही इंडिया को डेवलप, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड, इक्वालिटी टू ऑल, लिबरल एंड फेयरफुल कंट्री बन सकता है। लेकिन देश स्वाधीन के बाद जैसे टाइम बढ़ता रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल किया गया इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। तभी से डेमोक्रेसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्चुअल मीनिंग है उसको चेंज किया जा रहा है जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी का सिर्फ और सिर्फ मजाक ही बना के रखा है। सिटीजन्स को इनडायरेक्टली एंड बहुत ही ट्रिकी वे से डेमोक्रेसी का मतलब और डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कंसेप्ट है उसको भूलने के लिए
मजबूर किया जा रहा है। सिटीजन्स का जो राइट्स और पावर है उसको हम लोग ऑलमोस्ट भूल ही गए हैं और 90% पॉपुलेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी इसके बारे में तो प्रॉपर जानकारी भी नहीं है। ये कड़वा सच है, क्योंकि आप भी भूल चुके हो कि एक प्राइम मिनिस्टर देश सेवक है। ही इज ए सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिनको पीपल ऑफ द कंट्री डेमोक्रेटिक पावर यूज करके वोटिंग सिस्टम के द्वारा पावर में लाते हैं और वही प्राइम मिनिस्टर पावर में आने के बाद उसी पीपल ऑफ द कंट्री को सर्वेंट बना देते हैं इनडायरेक्टली और बहुत ही ट्रिकी वे से। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।